चुनाव आते हैं तो चाइना के माल का बहिष्कार होता है, सही है कि गलत? इंदौर लहसुन मंडी में खड़े हैं या नहीं खड़े? देश के प्रधानमंत्री को यह समझ में आना चाहिए कि नहीं किसानों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दाढ़ी वाले भैया, और जब किसान की फसल महंगी हो जाती है तो पीछे के रास्ते से चाइना का लहसुन लाया जाता है, सही है कि गलत? किसानों ने कहा सरकार चीन से सस्ता लहसुन बुलवा रही है, जिससे भारत के किसानों को बहुत कम दाम मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी किसानों का समर्थन करने के लिए चोइथराम मंडी पहुंचे। इंदौर के चोइथराम मंडी में किसानों ने लहसुन की कीमतों में भारी गिरावट और चीन के लहसुन के आयात के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज किसानों ने मंडी के गेट बंद कर प्रदर्शन किया और व्यापारियों एवं मंडी अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि अचानक लहसुन की कीमतें 5 से 7 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने चीन के लहसुन पर प्रतिबंध लगाने और निजी मंडियों को दोबारा शुरू करने की मांग की। निजी मंडियों को शुरू करने की मांग किसानों का तर्क है कि निजी और सरकारी मंडियों के बीच प्रतिस्पर्धा से उन्हें उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा, जबकि वर्तमान स्थिति में व्यापारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी किसानों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं को समझा। चीन से लहसुन बुलाकर भारत के किसानों को नुकसान कर रही सरकार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि चीन पर सरकार की दोहरी नीतियां हैं। चीन से सस्ता लहसुन बुलवाकर सरकार ने भारत के किसानों को धोखा दिया है। किसान लगातार नुकसान उठा रहा है और जब उसकी उपज कौड़ियों के दाम पर बिकती है तब कोई उसकी नहीं सुनता। जब उसे थोड़ा भी फायदा होता है तो सरकार उसे तुरंत घाटा करवा देती है। किसानों ने बताया कि अन्य मंडियों में लहसुन के भाव 500 से 700 रुपए तक कम होते हैं, लेकिन इंदौर मंडी में एक ही दिन में 5 से 7 हजार रुपए तक की गिरावट आ जाती है। इससे किसान मजबूर होकर अपना माल वापस ले जाने पर विवश हो जाता है। कुछ किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मंडी प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मुख्य मांग निजी मंडियों को पुनः चालू करने की थी। किसानों का मानना है कि ऐसा करने से उन्हें व्यापारियों और अधिकारियों की मनमानी से बचने और अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। क्या मंत्री ना शिवराज सिंह चौहान देश का कृषि मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, या जो मोबाइल से बात जाएगी उनका, तो अगर तुम्हारे तकलीफ है तो बोलना पड़ेगा। जो कांग्रेस बीजेपी को विषय नहीं है, जो विषय किसान को है, सही है कि गलत? अब फिर सब पूछू को जवाब दो। आप बता दे दाढ़ी वाला भैया, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? पीछे वाले हाँ, पीछे वाले का। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि जो लहसुन कल परसों नरसों 25,000 और 30,000 में बिक्री, आज 12,000 15,000 में बिक्री की नहीं बिक्री? मैं ये बात कोई झूठ तो नहीं है। अभी हम इंदौर लहसुन मंडी में खड़े हैं या नहीं खड़े? बात यह है कि जब चुनाव आते हैं तो चाइना के माल का बहिष्कार होता है, सही है कि गलत? और जब किसान की फसल महंगी हो जाती है तो पीछे के रास्ते से चाइना का लहसुन लाया जाता है, सही है कि गलत? तो ये दोहरी नीति है या नहीं है? तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को यह समझ में आना चाहिए कि नहीं किसानों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दाढ़ी वाले भैया, आप तो भैया हाथ नीचे कर ले भैया। पहलवान साहब, तब मैं खेता जाऊँ तो ठंड पड़ी रही है। अभी नयो लहसुन बोयो, 1 मिनट, नयो लहसुन बोयो तो उपमा खेता पहाड़त करने जाओ तो घरवाड़ी घर सोवन तब ठंड में रो कि नहीं रो? तो नहीं गिरो है। फिर जब ट्रांसफार्मर में कटआउट नहीं लगे, कटआउट है ही नहीं एमपीबी का कारण, तो सीधो तार बांधना। वो एमपीबी को कर्मचारी लाइन में नहीं आओ, अपनी बांधा ली से तार लियो नीचे बांध दियो। इसमें साल का 2 4 5 महीना तो अपना मरताज होगा कि नहीं मरे? वो गलत तो नहीं की है। मारो यो झटको लागो कुल बेड़ा केड़ा को